ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्धकांड चल रहा है और 33 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 34वां सर्ग। चतुर्त्रिंशः सर्गः। सीता के अनुरोध से शर्मा का उन्हें मंत्रियों सहित रावण का निश्चित विचार बताना। अथ तां जात संतापां तेन वाक्येन मोहितां शर्माह्लादयामास महीं दग्धामिवाम्भसा। रावण के पूर्वोक्त वचन से मोहित एवं संतप्त हुई सीता को शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा उसी प्रकार आह्लाद प्रदान किया जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से दग्ध हुई पृथ्वी को वर्षा काल की मेघमाला अपने जल से आह्लादित कर देती है। ततस्तस्याहितं सख्याः चिकीर्षन्ति सखी बचः उवाच काले कालज्ञा स्मितपूर्वाभिभाषिणी। तदनंतर समय को पहचानने और मुस्कुराकर बात करने वाली सखी शर्मा अपनी प्रिय सखी सीता का हित करने की इच्छा रखकर यह समयोचित वचन बोली। उत्सहेयम् अहं गत्वा तद्वाक्यम् असिते क्षणे निवेद्य कुशलं रामे प्रतिच्छन्ना निवर्तितुम। कजरारे नेत्रों वाली सखी, मुझ में यह साहस और उत्साह है कि मैं श्री राम के पास जाकर तुम्हारा संदेश और कुशल समाचार निवेदन कर दूं और फिर छिपी हुई वहां से लौट आऊं। नहीं मैं क्रम माणाया निरालंबे विहायसी समर्थो गतिमन्वेतुं पवनो गरुणोऽपि वा। निराधार आकाश में तीव्र वेग से जाती हुई मेरी गति का अनुसरण करने में वायु अथवा गरुण भी समर्थ नहीं है। एवं ब्रुवाणां तां सीता शर्मा इदम् अब्रवीत मधुरं श्लक्षणया वाचा पूर्वशोकाभिपन्नया। ऐसी बात कहती हुई शर्मा से सीता ने उस स्नेह भरी मधुर वाणी द्वारा जो पहले शोक से व्याप्त थी इस प्रकार कहा। समर्था गगनं गन्तुम् अपि च त्वं रसातलम् अवगच्छध्य कर्तव्यं ते मदंतरे। शर्मे, तुम आकाश और पाताल सभी जगह जाने में समर्थ हो। मेरे लिए तुम्हें जो कर्तव्य करना है उसे अब बता रही हूँ, सुनो और समझो। मत प्रियं यदि कर्तव्यं यदि बुद्धिः स्थिरा तौ ज्ञातुमिच्छामि तं गत्वा किं करोतीति रावणः। यदि तुम्हें मेरा प्रिय कार्य करना है और यदि इस विषय में तुम्हारी बुद्धि स्थिर है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि रावण यहाँ से जाकर क्या कर रहा है। सही माया बलः क्रूरो रावणः शत्रुरावणः मां मोहयति दुष्टात्मा पीतमात्रेव वारुणी। शत्रुओं को रुलाने वाला रावण माया बल से संपन्न है। वह दुष्टात्मा मुझे उसी प्रकार मोहित कर रहा है जैसे वारुणी अधिक मात्रा में पी लेने पर वह पीने वाले को अचेत कर देती है। तर्जापयति मां नित्यं भर्तशापयति चाशुकृत राक्षसीभिः सुघोराभिर्यो मां रक्षति नित्यशः। वह राक्षस अत्यंत भयानक राक्षसियों द्वारा प्रतिदिन मुझे डांट बताता है, धमकाता है और सदा मेरी रखवाली करता है। उद्विग्ना शंकिता चास्मि न्वसुस्त्वं च मनो मम तद्भयाच्चाहम् उद्विग्ना अशोक वनिकां गता। मैं सदा उससे उद्विग्न और शंकित रहती हूँ। मेरा चित्त स्वस्थ नहीं हो पाता। मैं उसी के भय से व्याकुल होकर अशोक वाटिका में चली आई थी। यदि नाम कथा तस्य निश्चितं वापि यद् भवेत् निवेदयेथाः सर्वं तद्
वरो में स्यादनुग्रहः। यदि मंत्रियों के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो वहाँ जो कुछ निश्चय हो अथवा रावण का जो निश्चित विचार हो वह सब मुझे बताती रहो, यह मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी। साप्येवं ब्रुवतीं सीतां शर्मां मृदुभाषिणी उवाच वदनं तस्याः स्पृशन्ति बाष्पविक्लवम्। ऐसी बातें कहती हुई सीता से मधुर भाषिणी शर्मा ने उनके आंसुओं से भीगे हुए मुखमंडल को हाथ से पोंछते हुए इस प्रकार कहा। एषते यद्भिप्रायः तस्माद् गच्छामि जानकी गृह्य शत्रोरभिप्रायम् उपावर्तामि मैथिली। मिथिलेश कुमारी, जनक नंदिनी, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जाती हूँ और शत्रु के अभिप्राय को जानकर अभी लौटती हूँ। एवं उक्त्वा ततो गत्वा समीपं तस्य राक्षसः शुश्राव कथितं तस्य रावणस्य मंत्रिणः। ऐसा कहकर शर्मा ने उस राक्षस के समीप जाकर मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें सुनी। सा श्रुत्वा निश्चयं तस्य निश्चयज्ञा दुरात्मनः पुनरेवागमत क्षिप्रम् अशोकवनिकां शुभाम्। उस दुरात्मा के निश्चय को सुनकर उसने अच्छी तरह समझ लिया और फिर वह शीघ्र ही सुंदर अशोक वाटिका में लौट आई। सा प्रविष्टा ततस्तत्र ददर्श जनकात्मजां प्रतीक्षमाणां स्वामेव भ्रष्टपद्मामिव श्रियम्। वहाँ प्रवेश करके उसने अपनी ही प्रतीक्षा में बैठी हुई जनक किशोरी को देखा, जो उस लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी जिसके हाथ का कमल कहीं गिर गया हो। तां तु सीता पुनः प्राप्तां शर्मां प्रियभाषिणीं परिष्वज्य च सुस्निग्धं ददौ च स्वयमासनं। फिर लौटकर आई हुई प्रिय भाषिणी शर्मा को बड़े स्नेह से गले लगाकर सीता ने स्वयं उसे बैठने के लिए आसन दिया और कहा, इहासीना सुखं सर्वं आख्याहि मम तत्त्वतः क्रूरस्य निश्चयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। सखी, यहाँ सुख से बैठकर सारी बातें ठीक ठीक बताओ। उस क्रूर एवं दुरात्मा रावण ने क्या निश्चय किया। एवं मुक्ता तु शर्मा सीतया वेपमानया कथितं सर्वमाचष्ट रावणस्य समंत्रिणः। कांपती हुई सीता के इस प्रकार पूछने पर शर्मा ने मंत्रियों सहित रावण की कही हुई सारी बातें बताईं। जनन्या राक्षसेन्द्रो वै त्वन्मोक्षार्थं बृहद्वचः अतिस्निग्धेन वैदेही मंत्रिवृद्धेन चोदितः। विदेह नंदिनी, राक्षस राज रावण की माता ने तथा रावण के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाले एक बूढ़े मंत्री ने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर तुम्हें छोड़ देने के लिए रावण को प्रेरित किया। दीयताम् अभिसत्कृत्ये मनुजेन्द्राय मैथिली निदर्शनं ते पर्याप्तं जनस्थाने यदद्भुतं। राक्षस राज, तुम महाराज श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी सीता लौटा दो। तुम जनस्थानों में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण है। लंघनं च समुद्रस्य दर्शनं च हनुमतः वधं च राक्षसां युद्धे कः कुर्यान् मानुषो युधि। उनके सेवकों में भी अद्भुत शक्ति है। हनुमान ने जो समुद्र को लांघा, सीता से भेंट की और युद्ध में बहुत से राक्षसों का वध किया, यह सब कार्य दूसरा कौन मनुष्य कर सकता है।
एवं सा मन्त्रिवृद्धैश्च मात्रा च बहुबोधितः न त्वाम् उत्सहते मोक्तुम् अर्थम अर्थपरो यथा। इस प्रकार बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी वह तुम्हें उसी तरह छोड़ने की इच्छा नहीं करता है जैसे धन का लोभी धन को त्यागना नहीं चाहता। नोत्सहत्यमृतो मोक्तुं युद्धे त्वामिति मैथिली समात्यस्य नृशंसस्य निश्चयो ह्येष वर्तते। मिथिलेश कुमारी, वह युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं कर सकता। मंत्रियों सहित उस नृशंस निशाचर का यही निश्चय है। तदेषा सुस्थिरा बुद्धिर्मृत्युलोभादुपस्थिता भयान्न शक्तस्त्वां मोक्तुं निरस्तः ससंयुगे राक्षसानां च सर्वेषां आत्मनश्च वधेन हि। रावण के सिर पर काल नाच रहा है, इसलिए उसके मन में मृत्यु के प्रति लोभ पैदा हो गया है। यही कारण है कि तुम्हें ना लौटाने के निश्चय पर उसकी बुद्धि सुस्थिर हो गई है। वह जब तक युद्ध में राक्षसों के संहार और अपने वध के द्वारा नष्ट नहीं हो जाएगा, केवल भय दिखाने से तुम्हें नहीं छोड़ सकता। निहत्य रावणं संख्ये सर्वथा निश्चितैः प्रतिनेष्यति रामस्त्वां योध्यामसिते क्षिणे। कजरारे नेत्रों वाली सीते, इसका परिणाम यही होगा कि भगवान श्री राम अपने सर्वथा तीखे बाणों से युद्ध स्थल में रावण का वध करके तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे। एतस्मिन् अंतरे शब्दो भेरी शंख समाकुलः श्रुतौ वै सर्वसैन्यानां कंपयन् धरणीतलम्। इसी समय भेरीनाद और शंख ध्वनि से मिला हुआ समस्त सैनिकों का महान कोलाहल सुनाई दिया, जो भूकंप पैदा कर रहा था। श्रुत्वा तु तं वानरसैन्यनादं लङ्कागता राक्षसराजभृत्याः ओम हरि हतौ जसौ दैन्यपरीतचेष्टा श्रेयो न पश्यन्ति नृपस्य दोषात्। वानर सैनिकों के उस भीषण सिंहनाद को सुनकर लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण के सेवक हतोत्साह हो गए। उनकी सारी चेष्टा दीनता से व्याप्त हो गई। रावण के दोष से उन्हें भी कोई कल्याण का उपाय नहीं दिखाई देता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे चतुर्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।